दोस्तों, आज के ज़माने में ट्रेडिंग का क्रेज़ हर किसी में है। लेकिन क्या सब सक्सेसफुल बन पाते हैं? नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए सिर्फ लक नहीं, स्ट्रैटेजी, माइंडसेट और डिसिप्लिन चाहिए। मैं हूँ अपेक्स पाटिल और आज के वीडियो में हम बात करने वाले ऐसे 6 पॉइंट जो कि आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने की में हेल्प करेंगे। चाहे आप बिगिनर हो या फिर थोड़ा एक्सपीरियंस आपके पास हो, तो ये पॉइंट आपको ज़रूर हेल्प करेंगे आपके ट्रेडिंग करियर में या फिर ट्रेडिंग लाइफ में। तो फिर हम शुरू करते हैं अपने पहला पॉइंट। तो दोस्तों, अपना पहला पॉइंट ये है कि आपको ट्रेडिंग में एक प्लान होना चाहिए आपके पास। हैव अ प्लान। आपके पास एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेडिंग में एंट्री करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हैं, मतलब जैसे कि गोल्ड में, बिटकॉइन में, ये आपको पता रहना चाहिए। एक ही इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड करने से ये फायदा होता है कि आपको उस इंस्ट्रूमेंट का फायदा, मतलब कि एक आपको क्या बिहेवियर उसका समझ में आता है। बिहेवियर समझने से आप ट्रेडिंग करने में आसानी होती है। बैक टेस्टिंग डाटा से आपको समझ में आता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट, तो इसमें एक पहला पॉइंट आता है कि एक आपको इंस्ट्रूमेंट पता होना चाहिए कौन सा आप जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हो। तो आपका एंट्री पॉइंट क्या होगा, अपना स्टॉप लॉसेस क्या होगा, अपना टारगेटेड क्या होगा, और अगर मार्केट अपने अगेंस्ट पूरा चला गया तो फिर अपन को क्या करने गए। ये सब एक 4 पॉइंट इसमें आते हैं और ये आपको पता होना चाहिए आपको एक ट्रेड प्लान करते वक्त। ये 6 पॉइंट आपको याद में रखना है। तो ये याद रखते वक्त बिना प्लान के अगर आपने ट्रेड किया तो एक ग्रीड बन सकता है। मतलब कि समझो कि इधर ट्रेड, कभी तो ट्रेड लिया, थोड़ा नीचे आ गया, एग्जिट किया, फिर ग्रीन देख के ऐसा बाय किया, सेल किया, ऐसा करके आपको ग्रिड आ जाएगी और एक ग्रिड या फिर फियर आ जाएगा। मतलब एक वेल डिफाइंड प्लान आपको इमोशनली स्टेबल रख सकता है और लॉसेस से बचा सकता है। समझ में आया आपको? तो फिर एक मैं छोटी सी आपको टिप देना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो, जहाँ से आप हर ट्रेड का रिकॉर्ड लिखो। इस आप फ्यूचर में भी आपके मिस्टेक एनालिसिस कर सकते हो। मिस्टेक एनालिसिस करना यानी कि आप खुद को इम्प्रूवमेंट करना रहता है, ताकि आप जो भी गलती कर रहे हो मार्केट में वो आगे जाके नहीं करें। ठीक है, तो आज का हमारा दूसरा पॉइंट ये है। तो हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि आपके पास आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि कैपिटल बचा तो ट्रेड दोबारा ले सकते हो। अगर आप अपना पूरा पैसा एक ही ट्रेड में लगा देते हो तो एक गलत डिसीजन सब कुछ खत्म कर सकता है। एक ही ट्रेड में सारा पैसा डुबा दोगे तो कैसा चलेगा। 50,000 मार्केट में लेके आप आ रहे हो, तो क्या 50,000 से 50,000 एक ही ट्रेड में पूरा लगाने का ये ट्रेडिंग है क्या? मतलब एक पूरा गैम्बलिंग हो गया। मतलब आपको एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर सोचना चाहिए कि एक ट्रेड में आप कितना रिस्क ले सकते हो। मतलब कि समझो कि पर ट्रेड अपना रिस्क रहेगा 1 या 2%, 1 या तो 2%। आपके पास अगर जैसे मैंने बोला कि 50,000 है आपके पास, तो उसमें से 1% यानी कि 1 या तो 2%, 1 या तो 2% यानी कि आप उसमें से खाली 500 या तो 1,000 रुपए कमा सकते हो। इतना आप रिस्क ले सकते हो। ये हैबिट आपको ना लंबे समय तक मार्केट में एग्जिस्ट करने को देगी। मतलब जितना आप मार्केट में टाइम दोगे, जितना मार्केट में आप सस्टेन कर पाओगे, उतना एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा और आपको
जैसे जैसे मार्केट में काम करते जाओगे वैसे वैसे आप स्ट्रांगली माइंडसेट के साथ मार्केट में बने रह सकते हो। और समझो कि ये अपने, अगर मैं ये सब पॉइंट आपको बता दिए कि 1% 2% रिस्क लेना है, अगर आपने नहीं किया तो एक ही ट्रेड में सारा पैसा डुबा दिया तो ये फिर गैम्बलिंग हो गया। मतलब कि अभी कौन से ऑनलाइन गेम पता है आपको, वो मतलब कि अभी नाम नहीं लेता मैं, लेकिन यहाँ से पैसे लगाओ, वो आया तो पूरा, आया तो आ सकता है ज़्यादा, गया तो पूरा जा सकता है। मतलब उसमें रिस्क मैनेज नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, ऐसा सिर्फ ऊपर जा रहा है ट्रेड ले लो, ऐसा वैसा करना नहीं। आपको जो आपका सेटअप के अनुसार ट्रेड लेना है, और जबकि रिस्क मैनेजमेंट आप अच्छी तरह से करते हो तो फिर आपको कैपिटल आपका सेफ रहता है हमेशा। ठीक है, समझ में आया दूसरा पॉइंट? तो चलो तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट कौन सा है? तो तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल योर इमोशंस। तो फिर बोलेगे कि ये मार्केट में कैसा काम करता है, हमें इमोशन का क्या है इसमें, खाली सीखना है और कुछ है नहीं इसमें। तो फिर इमोशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके लिए। तो मार्केट में सबसे ज़्यादा लॉसेस होते हैं जब हम गुस्से या फिर डर लालच में डिसीजन लेते हैं। जब गुस्से में रहते हैं तब डिसीजन लेते हैं। आप जब मेंटली स्टेबल हो तभी ट्रेड करो। मेंटली अगर स्टेबल नहीं हो तो ट्रेड के पीछे मत भागो, क्योंकि माइंडसेट इज एवरीथिंग। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि माइंडसेट इज एवरीथिंग। सोचो, आपने एक ट्रेड लिया है, आप सोचते हो कि थोड़ा और वो वेट करता हूँ वो वापिस आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे स्टॉप लॉस है, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, आपको आपको लगता है कि और नीचे आके और ऊपर जाएगा, तो आप क्या करते हो कि ये स्टॉप लॉस को इधर तक लेके आते हो तो और वो नीचे आता है। आप ऐसे करके नीचे 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 करके जाते हो, जितना नीचे लेते हो उतना ही प्राइस नीचे आता है, और जबकि आपका स्टॉप लॉस हिट करता है तब ऊपर चला जाता है। तो ये फिर हो गया आपको इमोशंस के साथ अपने मार्केट खेला है ऐसे। तो सोचो कि एक ही क्या आपको ये करना चाहिए, मतलब कि ऐसा ऐसे स्टॉप लॉसेस बढ़ाना चाहिए। एक बार में जब ऐसा होता है तो समझो कि एक बार आपको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट होने से क्या होएगा, आपका फालतू का और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा एक बार तो आप तो, मैं तो बोलता हूँ कि और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। तो बोले तो और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कुछ भी बड़ा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, एक बार आपको प्रॉफिट हुआ मैं मानता हूँ। सेकेंड बार अगर ऐसा हो जाएगा कि आपको प्रॉफिट में आपको लगेगा कि हाँ मैं पिछली बार भी ऐसा ही किया था कि स्टॉप लॉस की प्राइस आ गई थी और मैंने थोड़ा स्टॉप लॉस नीचे रखा, तो फिर उसके तरफ आके उस प्राइस के नजदीक आके मार्केट ने रिवर्स कर दिया, ठीक है, एक बार हो गया ऐसा, तो दूसरी बार भी आपको ऐसा ही लगेगा, ऐसा ऐसा हो सकता है। तो आपने फिर उसको नीचे लाया, मार्केट और नीचे आ गया, फिर उसको नीचे लाया, मार्केट और नीचे आ गया, ऐसे करके आप पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में उड़ा सकते हो। इसलिए हमेशा अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना बहुत बड़ी बात है। तो बोलोगे तो फिर इसको कंट्रोल में कैसे लाए? इसका एक सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो भी रूल बनाए हैं, आपको रूल को फॉलो करो, रूल फॉलो करो, डिसिप्लिन फॉलो करो आपका, और जब भी प्रॉफिट में हो तो बुक करो, या सेल हिट जाए वो भी बुक करो। इसमें प्रॉफिट में ग्रिड मत दो, और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा उसको कितना भी जाने दो, आपको रिस्क पर मैनेजमेंट के अनुसार आपको कितना लेना चाहिए, आपको कितना अचीव करना है, बस उतना अचीव करो और निकल जाओ। समझ में आया? बस इतना याद रखो, ये सब जो मैं बताया अभी वो बस क्लियर कर दो, बाकी कुछ नहीं है, अच्छा हो जाएगा। आपको इमोशन कंट्रोल करना आना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं है। टारगेट लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, सो जाओ सीधा। आपको पता है ना आपका सेटअप चलने वाला है, तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? डायरेक्टली जो भी है ट्रेड लगाने का, सो जाने का, टारगेट स्टॉप लॉस रखने का, आराम से बैठने का, और बीच बीच में कहीं निकलने का नहीं है। बस आप एक एक कर सकते हो कि आपका 50% से ज़्यादा ट्रेड प्रॉफिट में चला गया है तो आपको आपका एसएल ट्रेल करना है कॉस्ट टू कॉस्ट, एक चीज़ कर सकते हो। ओके,
तो फिर हम बढ़ते आगे चौथी पॉइंट की ओर जाते हैं। चौथा पॉइंट क्या है हमारा कि स्टडी द मार्केट। देखो जब स्कूल में जाते हैं तब टीचर्स क्यों हमको होमवर्क देते हैं, ताकि हम यहाँ जो भी पढ़े हैं वो भी घर में जाके एक बार रिवाइज कर, इसलिए देते। वैसे ही मार्केट में ट्रेंड, न्यूज, ग्लोबल अपडेट, टेक्निकल एनालिसिस सब रेगुलरली पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस सेक्टर में मूवमेंट चल रहा है, या फिर ग्लोबल मार्केट कैसा चल रहा है, सेंटिमेंट कैसा है उसका। आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस आना चाहिए, कैंडल पैटर्न स्टिक आना चाहिए, सब स्टडी करना आना चाहिए आपको। डेली चार्ट देखना और प्रैक्टिकल करना एक अच्छा हैबिट है आपके लिए, आपको मार्केट में समझने में बहुत ही हेल्प करेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सब सारी चीजें अभी बताई कि एक ही सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करो, या फिर एक सेंटिमेंटल देखो मार्केट का कैसे है, बिहेवियर देखो प्राइस का, कैंडलस्टिक देखो। ये एक ही इंस्ट्रूमेंट में जब आप काम करोगे ना तो आपको पता चलेगा। हाँ कि सपोज मैं गोल्ड का एग्जांपल देता हूँ कि गोल्ड ऐसे 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 करके ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर जाता है, मतलब एक बिहेवियर हो गया। तो आपको एक ये पता चला कि एक बार ऐसा ऐसा हो रहा है, दूसरी बार भी ऐसा है किया, तीसरी बार भी ऐसा ही किया, तो आपको एक समझ में आएगा कि मार्केट में ऐसा चलता है, मतलब मार्केट में मतलब गोल्ड ऐसा बिहेवियर करता है। एक एग्जांपल की और तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, बस ऐसा कुछ होता नहीं है कंपलसरी, मतलब जब आप एक्सपीरियंस आपका बढ़ जाएगा एक ही इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करने का, तब ये आपको अच्छी तरह से काम करेगा। तो फिर ये यही था बस पॉइंट। पांचवें पॉइंट की ओर चलते हैं हम। तो फिर क्या हो सकता है पांचवा पॉइंट, बताओ। पॉइंट नंबर 5, कीप लर्निंग। मार्केट स्टैटिक नहीं होता, हर दिन नए पैटर्न, नए रूल्स, नए सिचुएशन आती है। पता है आपको कि मार्केट में हमेशा एक ही चीज 5-5 साल 6 साल नहीं चलती है। मार्केट में एक ही चीज बार बार नहीं चलती है। ऐसा क्यों होता है? कभी स्कूल में भी वैसा होता है, सिलेबस हमेशा 5-5 6 6 साल 10-10 साल एक ही नहीं रहता, चेंज होता रहता है। वैसे कि जो ट्रेडर सीखना बंद करे वो अल्टीमेटली मार्केट से आउट हो जाता है, मतलब कि मार्केट में आउट हो जाता है। इसकी वजह से तो एक ही ट्रेड हमेशा नहीं बोला, अपग्रेडेड करना चाहिए। जैसे कि नोकिया कंपनी थी, नोकिया कंपनी ने कैसे बंद किया, अपना पुराना मोबाइल एंड्रॉइड में शिफ्ट ही नहीं किया, इसकी वजह से वो बंद हो गई। तो फिर आप क्या कर सकते हो, बुक्स पढ़ो, जैसे कि ट्रेडिंग इन द जोन, साइकोलॉजी ऑफ द मनी, यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, रियल ट्रेडर का एक्सपीरियंस सुनो, या फिर वेबिनार ज्वाइन करो। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन बढ़ सकता है आपका। और डिसिप्लिन, और आपका छठवां पॉइंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बारे में मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अभी अभी 2-3 मिनट पहले ही बोला मैंने कि वो हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पीछे एक चीज कॉमन होती है, वो होती है डिसिप्लिन। मतलब क्या, अपने रूल फॉलो करना, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना, रिवेंज ट्रेडिंग का करना, रिवेंज ट्रेडिंग ना करना, स्टॉप लॉसेस को रिस्पेक्ट करना। अगर आप डिसिप्लिन से काम करते हो तो लॉसेस भी कंट्रोल में आते हैं और प्रॉफिट ग्रेजुअली ग्रो करते हैं। ट्रेडिंग एक बिजनेस है और बिजनेस की तरह सोचो। बिजनेस में अगर डिसिप्लिन सबसे बड़ा असेस्ट होता है, बिजनेस में असेस्ट इज अ बिग डिसिप्लिन, सबसे बड़ा असेट होता है। ओके, तो फिर क्या आपको डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करना चाहिए? तो हाँ, डिसिप्लिन आपको बहुत बड़ा ट्रेडर बना सकता है।
डिसिप्लिन रहोगे मतलब रूल फॉलो करोगे, ये सब कुछ फॉलो करोगे तो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर। एक ट्रेडर अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए लॉस ले सकता है, लेकिन पूरा कैपिटल नहीं उड़ा सकता। कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है तो डिसिप्लिन से रहो मार्केट में। आपको मार्केट में ज़्यादा दिन सर्वाइव करने को ये बहुत हेल्प करेगा। आपके लाइफ में भी डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप आपको माइंड को कंट्रोल नहीं रखते हो तो आपका माइंड जो आप देखते हो वो करने की सोचता है, लेकिन जब आप कंट्रोल में रखते हो तब आपको जब जब कुछ गलत चीज करने रहेगी तो तब आपका माइंड अपना कंट्रोल में रहने के बाद आपको बता देता है कि ये गलत चीज है, करना नहीं, और नहीं मतलब नहीं। ऐसा ऐसे ही ट्रेडिंग में करना रहता है। तो फिर ये जो 6 पॉइंट थे अब मैंने आपको बता दिया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा आई होप। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप ये इन पॉइंट को सीरियसली फॉलो करोगे तो ट्रेडिंग में आपके लिए पैसा कमाने का बहुत स्टेबल टूल बन सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं।